देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं थैंकफुल हूँ आपके लिए कि आपने अपना टाइम निकाला और इस इम्पॉर्टेंट मैटर को पब्लिकली लाने के लिए यहाँ पे पहुँचे। तो बेसिकली मैटर क्या है कि पिछले कल 10 अक्टूबर 2025 को ऑनरेबल सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट रियासी से एक आर्डर हुआ है। ये बहुत ही अच्छा आर्डर हुआ है, कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट से ये आर्डर हुआ है। बेसिकली इस आर्डर में एफआईआर का आर्डर हुआ है और इसमें पुलिस स्टेशन अरनास को ये डायरेक्शन दी हुई है कि आपको एफआईआर लॉन्च करनी है और इसमें 12 एक्यूज़ड हैं। तो बेसिकली ये जो इसमें कंप्लेनेंट्स हैं ये मेरे साथ ही हैं, बबली देवी हैं, तोशी देवी हैं और ये सुभाष जी हैं। ये बेसिकली जुड्डा खनी कोट साइड से बिलोंग करते हैं। इनके ब्रदर का बड़ा ही ज़्यादा एक ब्रूटल मर्डर किया गया था, जिसको आप कस्टोडियल टॉर्चर कह सकते हैं। पुलिस पोस्ट ये आई गेस अरनास का मैटर है, पुलिस पोस्ट धनसाल का। बड़ा ही ब्रूटल इनके पर कस्टोडियल टॉर्चर हुआ था, दैट ही इज़ कम टू इंजरीज़ और उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद पुलिस ने पूरा एश्योरेंस इनको दिया था कि इसमें अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और जो भी एक्यूज़ड होंगे दे विल बी बिहाइंड द बार्स। बट शायद 5-6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, इसमें कोई भी ऐसी कार्रवाई की नहीं गई और एक्यूज़ड को अरेस्ट नहीं किया गया। फाइनली ये कोर्ट में आते हैं और कोर्ट में इनको शायद अपना मुकदमा लेके ही आते हैं। इन्हें 2 या 3 साल हो जाते हैं और कुछ कारणवशों से, कुछ प्रॉब्लम्स होने से इनको जो इन्हें ऑर्डर चाहिए था वो इनको ऑर्डर नहीं मिल पाता, काफ़ी डिले हो जाता है। फाइनली फिर जब इस केस को मैं पर्सनली टेक ऑफ करने लगता हूँ तो फिर मैंने इसको पर्सनली जब परसू करता हूँ तो जो मुझे मेरे क्लाइंट्स के लिए मुझे ऑर्डर्स चाहिए था वो मैं इनको लेके देता हूँ। और पिछले कल का ही ये ऑनरेबल सीजीएम कोर्ट से ऑर्डर होता है जिसमें पुलिस स्टेशन अरनास इज डायरेक्टेड टू लॉन्च एफआईआर अगेंस्ट ऑल 12 accused person including 1 police official who was the then चौकी अफसर इंचार्ज पुलिस पोस्ट। अब मैटर ये डिस्पोज हो गया है, डायरेक्शन हो गई है और अब मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो भी कंसर्न एसएचओ हैं, शायद आई गेस राजेश गौतम साहब वहाँ पे आए हैं, बड़े ही प्रोफेशनल ऑफिसर हैं, वो जल्दी से कंप्लाइंस करें और एक्यूज्ड मस्ट बी बिहाइंड बार्स और कोर्ट में प्रोड्यूस करें उन्हें जल्दी से जल्दी। यस ठाकुर, देखिए बेसिकली क्या है कि जब कोई इंसिडेंस होता है, कोई क्राइम होता है, तो सबसे पहले उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, है ना। इन्वेस्टिगेशन तभी होगी जब एफआईआर लगेगी, ठीक है ना। इसमें अगर आप अभी तो इन्वेस्टिगेशन होगी, एफआईआर लगेगी, सारी चीज़ें और सामने आएंगी, बट जो प्राइमा फेसाई है, देखिए जब आपको कोई एफआईआर का आर्डर करना है, किसी भी कोर्ट को कोई आर्डर करना है, उसमें भी कुछ पहलू रहते हैं ना, कुछ उसकी बुनियाद रहती है। उसमें आपको प्राइमा फेसी देखना पड़ता है, एविडेंस ऑन रिकॉर्ड क्या है, स्टेटमेंट्स देखने पड़ते क्या है, एफएसएल रिपोर्ट क्या बोल रही है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही ये एफआईआर का आर्डर किया जाता है। रही बात इसकी, जैसा कि एज़ पर द पुलिस स्टोरी, पुलिस तो कहती है कि ये पॉइजन स्टोरी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी कुछ और बोलता है, एफएसएल रिपोर्ट कुछ और बोलती है, कोई बोलता है कि ये पॉइजन स्टोरी है, कोई बोलता है कि ये नेचुरल डेथ है। सो देयर इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन इन बिटवीन। कॉन्ट्राडिक्शन है तभी तो हम बोल रहे हैं एफआईआर लगनी चाहिए। कोर्ट ने क्या कहा है कि अंचित जी देखो, जब कोर्ट एक इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करती है वो एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है ना। जो प्राइमा फेसी अभी एविडेंस है कोर्ट के सामने, उसकी बुनियाद पे ऑर्डर किया गया है, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया है उस सब में कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है ना। इसी चीज़ की डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगी, ठीक है ना। अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही है कि पूरी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, प्राइमा फेसी जज को ये लगा है, ऑनरेबल कोर्ट को लगा है, तो ही एफआईआर का ऑर्डर हुआ है। इससे पहले ये फाइल डिसमिस हुई है, फाइन, इससे पहले ये फाइल डिसमिस हुई है। इसमें कोई और वकील साहब आते थे, मैं उस चीज़ में काफ़ी पर्सनली मैं नहीं कमेंट करूँगा, उस चीज़ उसमें पहले किसी और तरीके से उसको परसू किया गया है। और जब से मैं इस केस में आया हूँ, मैंने सभी चीज़ें इसमें ऑन रिकॉर्ड की हुई हैं। ये मेरे हिसाब से 2023 का 21/11/2023 का मैटर है, जब यो डिजीज्ड पवन सिंह अलॉन्ग विद द रिटन कंप्लेंट, ये जब पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी में जाते हैं, उसके बाद इनको नेक्स्ट डे बुलाया जाता है और नेक्स्ट डे इनके साथ मारपीट की जाती है अलॉन्ग विद ऑल अदर एक्यूज्ड पर्सन्स, ठीक है। जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही कि एविडेंस क्या है, ऑन रिकॉर्ड क्या है। एविडेंस तो कोर्ट में आ गया है, एफएसएल रिपोर्ट आ गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जो विटनेसेस हैं इनकी स्टेटमेंट्स आ गई हैं,
इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग में जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो स्टेटमेंट्स हुई हैं वो आ गई हैं। ये सारी चीज़ें ही आगे जाके डिसाइड करेंगी ना कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। फ़िलहाल प्राइमा फेसी अभी जो लग रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पुलिस स्टोरी कुछ और बोल रही है, एफएसएल रिपोर्ट कुछ और को बोल रही है, मेडिकल ऑफिसर रियासी का ओपिनियन कुछ और बोल रहा है। देयर इज़ कंट्राडिक्शन। और अगर आप एक चीज़ में, जिसमें कोर्ट ने बड़ी अच्छी फाइंडिंग दी है, जो अपरेंट आपको दिख रहा है इंजरीज़ है, आप डिजीज़ को देखिए, उसके पाँव के नाखून तक उखाड़ दिए गए हैं, इतनी सवेयर इंजरी के मार्क्स हैं, वो सारे फोटोग्राफ्स ऑन रिकॉर्ड किए गए हैं। के साथ कोई मामला था उसको लेकर? ये बेसिकली उनका पर्सनल मैटर हो सकता है, इसमें मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। हाँ, जो चीज़ें सामने आई थी, ये कंप्लेंट लेने गए थे, शायद इनका कुछ हो सकता है, किसी चीज़ को लेके कोई विवाद होगा, इन्होंने अपने इन लॉज को बोलने की कोशिश की होगी, अपने ब्रदर इन लॉ को, फादर इन लॉ को समझाने की कुछ कोशिश की होगी कि भैया ऐसे ऐसे बात है, मैटर रिजॉल्व हो जाए, ठीक है ना। तो ये जब वो कंप्लेंट्स लेके अपने इन लॉज के पास गए, उन्होंने इनके साथ मारपीट की काफ़ी ज़्यादा। जब इनके साथ मारपीट गए, ये फिर अलॉन्ग विद रिटन कंप्लेंट जाते हैं चौकी पे, और चौकी पे फिर इनको नेक्स्ट डे बुलाया जाता है कि आप हम यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ कराएंगे, ये क्या होंगे। तो कॉम्प्रोमाइज़ तो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया, बट दैट जेंटलमैन वाज कम टू इंजरीज। देखिए बेसिकली क्या होता है कि इस तरह के काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंसेस होते रहते हैं ऑल अक्रॉस द JNK और अदर स्टेट्स की भी आप बात करो। बेसिकली होता क्या है कि देखिए हमारी जो पुलिस है वो बड़ी ही सक्षम है, बड़े सक्षम ऑफिसर्स हैं। मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पुलिस ऑफिशियल्स को जानता हूँ, मेरे पर्सनली DYSP SHOs काफ़ी ज़्यादा मेरे फ्रेंड सर्कल्स में हैं। बट कभी कभी सिचुएशंस क्या होती हैं कि जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है पुलिस ऑफिशियल की, ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। देखिए जब आपकी इन्वॉल्वमेंट है पुलिस ऑफिशियल की, तो एवरीथिंग इज़ रिटन। आपकी यहाँ पे जो जजमेंट्स आई हैं, यहाँ पे आपने इसको ललिता कुमारी को कोट किया हुआ है, डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर किया हुआ है, कोई एम्बिग्यूटी रखी नहीं है कोर्ट ने कि जहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, जहाँ पे सीरियस ऑफेंस है, जहाँ पे आपको लगता है कि कोई डेथ केस है, वहाँ पे आपको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यू हैव टू लॉन्च द FIR। मोर ओवर अगर आपको लगता है कि सीरियस ऑफेंस है और उसमें इन्वॉल्वमेंट है पुलिस ऑफिशियल की, आपको विदाउट वेस्टिंग माइक्रो सेकेंड यू हैव टू फर्स्ट लॉन्च द FIR, यू हैव टू स्टार्ट ए डिटेल इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे भी वही हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले पुलिस कस्टडी में टार्चर हुआ, उसके बाद टार्चर होने के बाद इन्वॉल्वमेंट पुलिस ऑफिशियल की थी, बट वो सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस को दरकिनार कर दिया गया। ना ही डिटेल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की, ना ही अक्यूज़्ड को अरेस्ट किया गया। देखिए अगर पुलिस अच्छा काम करती है, अगर पुलिस को प्रोएक्टिव होकर पहले से ही काम करना होता तो इनको क्या ज़रूरत थी कोर्ट में आके इंसाफ के लिए इतनी लड़ाई लड़ने की, है ना। तो यही चीज़ है कि अब तो कोर्ट ने बड़ा अच्छा एक ऑर्डर किया हुआ है। अब हम देखेंगे इसमें ये कंप्लाइंस कितना जल्दी से जल्दी करते हैं। और मैं SHO राजेश गौतम साहब को मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि वो जल्दी से जल्दी इसमें एक्यूज़ को अरेस्ट करेंगे। एंड हाँ, अभी वो चमन गोरखा जी SHO हैं जो हमारे अपना अरनास में है, तो मुझे पूरा विश्वास है वो जल्दी से जल्दी कंप्लाइंस करेंगे इसमें, एक्यूज विल बी अरेस्टेड एंड पुट बिहाइंड द बार्स। उसको इस तरह से 3rd डिग्री दिया गया वहाँ पे पवन सिंह को। अब मुझे बोलते हुए भी हैरानगी लग रही है, मतलब कि ही वाज फोर्स्ड टू लिक द फीट्स ऑफ हिज वाइफ। उसको अपनी टंग लगवाई गई है अपनी वाइफ के पैरों में, इतना टॉर्चर किया गया है वहाँ पे। तो ये सारी अब आप अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस देखें, DK बासु, यहाँ जितनी भी हमारी लेटेस्ट जजमेंट्स हैं, ये सारी इसके अगेंस्ट हैं। तो पुलिस को इस मैटर में अच्छे से कॉग्निजेंस पहले से ही करना चाहिए, पहले से किया होता तो ये नौबत आती ही नहीं, ठीक है ना। और उसमें एक मैं स्पेशल थैंक यू बोलूँगा हमारे जो DYSP साहब हैं अरनास में। शायद जब मैं इस मैटर में आया और मेरी शायद उनसे फ़ोन पे बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि ठाकुर साहब मैं इसमें अपने से पूरा प्रोफेशनली 100% मैं करूँगा, मैं अपने सबऑर्डिनेट को भी इसमें पूरा डायरेक्ट करके रखूँगा कि इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करें। और नेक्स्ट डे ही उन्होंने शायद कोई डॉकेट नोटिस निकाल के इनके कंप्लेनेंट्स के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की थी। यही है सर, साढ़े भरा ने बेइंसाफ होया है, असें 3 साल लग्या था हूँ चलते कोर्ट च। तो चलो अज असें इंसाफ मिले, असें शुक्र करना चाहते कोर्ट वाले भी कि असें अज इंसाफ होया। ते वो चौकी मारिया था, उतों बाद असें पुलिस कोल भी गए, अरनास भी गए, चौकी से उत्थे भी गए, रियासी भी, जम्मू तोड़ी गए, कुसै साड़ी नहीं सुनी। लेकिन अज असें इंसाफ होया। अस भी ये चीज़ आखना चाहते कि उन्हें बंदे ही हूँ अरेस्ट करना चाहिए। साढ़े भ्राऊ कन्नै बहुत बेइंसाफ किया था उन्हें।
ਰੀਅਲ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਪਵਨ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੁਣ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਕਰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਦੇ ਕੋਈ ਛੱਪੀ ਚੋਰੀ ਉਹਨੇ ਡਰ ਗਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰੀਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ये 12 हैं बंदे जेड़े करने गए थे असें उनके खिलाफ दी थी उसने इतना के जुल्म करिए गया था कतल करिए गया था कुछ मारिए गया था उन्हें भी ओहदा भी कोई हुंदा ना कोई कारण हुंदा कोई बौंदा कोई समझांदा कोई चौकी जंदे आखिर चौकी भी इंसाफ मंगने ही जंदे नहीं जंदे चौकी अगले दिन उसने 2 दिन पहले उसने रिपोर्ट दी थी भाई ये बंदे मी खतरा है मी मारने ही आउंदे वो उसने रिपोर्ट दी थी 3 दिन बाद उन्हें चौकी बुलाया उसे बंदे नहीं चौकी असर ने नहीं पूछा उसी ते के मसला है जी हाँ वो चौकी च गया ते उं उसी मारने शुरू हुई है तुंदे भरा दी जेह्की लाड़ी दे मायके आले न उंदे खिलाफ 11 लोग उ'ऐ न उंदे मायके आले गै नहीं नहीं ये सारे महल्ले दे भी लोग ये पैंच खड़पैंच सरपंच सारे इकट्ठे होइए गए ना भी ये साड़ियां भरजाइया कीते ना इकट्ठे हाँ ते एक पुलिस इंचार्ज चौकी हाँ इंचार्ज चौकी उन्हें मारिया उन्हें उत्थे जाइए ये कन्ने गए दे बंदे अस नहीं आखदे इन्हें मारिया लेकिन कन्ने गए दे ते चौकी अस ने मारिया ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ भाई इन्हें अरेस्ट करना चाहिए साढ़े भरा का कसूर के था इन्हें इन्ना जुल्म जिंदू हथा की मारिया उन्हें असें इंसाफ चाहिए तुंदा नाम क्या है मैं तोशी देवी तुस भी खनीकोट के हाँ मेरा भरा था